माय नेम इज भूमिका चौहान। कैसे हैं प्यारे प्यारे 6th क्लास के बच्चे। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। बोआ पता है क्या होता है? वाइल्ड पिग जो होता है उसको हम बोआ बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार कहानी है एक फॉक्स की और इसकी, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। सब बच्चे ध्यान से सुनना और मुझे बताना क्या ये स्टोरी आप लोगों ने पहले भी सुनी है या नहीं। अगर आप लोग आज क्लास में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आपके लिए सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं सारे अभी की अभी करवा दूंगी क्लास में। ठीक है, तो बोर एंड द फॉक्स वाला स्टोरी है, ये मजेदार कहानी है। ध्यान से सुनना और मुझे एंड में बताना कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा। ठीक है, चलो। ओके, वन डे a wild boar was sharpening his tusks. Wild मतलब जंगली। तो एक बार की बात है, एक जंगली सूअर क्या कर रहा था? अपने जो दांत होते हैं, दांत एकदम टस्क्स, पता है क्या होते हैं? जो शार्प दांत होते हैं, ठीक है, टीथ, जैसे ना एलिफेंट के होते हैं ना, ऐसे साइड में से बाहर निकले हुए, उन दांतों को हम टस्क बोलते हैं। ठीक है, तो वो जैसे यहाँ पे फोटो में भी दिख रहा होगा तुमको, ये देखो ये वाले, इनको टस्क बोलते हैं। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं ना, इनको। तो एक बार क्या हुआ कि एक जंगली सुअर, एक बोर अपने शार्पनिंग तीखे कर रहा था। क्या? अपने ये व्हाइट वाले दांतों को अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। एक पेड़ था, तो पेड़ पे ऐसे घिस घिस के, ठीक है, तो अपने ये दांत है मान लो ऐसा, ऐसा उसको क्या कर रहा है? शार्प कर रहा है। ठीक है, ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली, और वो बहुत ध्यान से वो वाली चीज जो है कर रहा था। ठीक है, बहुत ध्यान से वो कर रहा था। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। उसी फॉरेस्ट में एक लोमड़ी रहती थी, एक फॉक्स रहती थी। ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन दी फॉरेस्ट। और वो पता है क्या करती थी? हमेशा मौका ढूंढती थी कि जो भी फॉरेस्ट में दूसरे जानवर हैं वो उनका कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ मौका ऐसा मिल जाए कि जो वो उसका मजाक उड़ा सके। He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. वो हमेशा ये चांस देखते थे कि भाई कैसे ना कैसे करके मैं ना इन दूसरे जानवरों का मजाक कैसे उड़ाऊं। When he saw the wild boar, he decided to tease him. जब उसने उस जंगली सुअर को देखा, जंगली बोर को देखा, तो उसने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं क्या करूंगी, इसको अभी मजाक उड़ाती हूँ, इसके साथ कुछ गड़बड़ करती हूँ। सो ही डिसाइडेड टू टीज हिम। तो उसने डिसाइड किया कि मैं इसका अभी मजे लूंगी इसके। ही बिगैन टू वॉक अराउंड द ट्रीज लुकिंग लेफ्ट एंड राइट। तो वो क्या करने लगी? पेड़ के चारों तरफ ऐसे इसे घूमने लगी, इधर लेफ्ट राइट देखने लगी, ऊपर नीचे देखने लगी। He also began to act as if he was really scared. और वो ऐसे एक्ट करने लगी जैसे कि भाई फॉक्स क्या करने लगा? ऐसे एक्ट करने लगा जैसे कि वो बहुत डरा हुआ है, स्केर्ड है, डरा हुआ है। बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। तो पर फॉक्स के ऊपर बोर ने कोई भाई ध्यान नहीं दिया कि चल कर रही होगी कुछ, में तो अपने दांत ऐसे तीखे तीखे कर लेता हूं। ही केप्ट राइट ऑन विद हिज वर्क। वो अपने काम में लगा रहा, करता रहा, उसको ऐसे शार्प करता रहा। At last the fox said with a grin. अभी फॉक्स सोच रही थी ये मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, तो ऐसे चिढ़ के बोलती है Why are you doing that? ऐसे ग्रिन, ऐसे मुंह बना के कि तू ये क्यों कर रहा है? I tried very hard but I did not see any hidden enemy or danger. मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे ऐसे कोई खतरनाक आदमी या कोई खतरा नहीं दिख रहा है मुझे छुपा हुआ। True, replied the boar. तो बोर बोलते हाँ तुम सही कह रही हो। जस्ट नाउ देयर मे बी नॉट एनी,
हो सकता है कि अभी तुमको कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, बट वेन इट रियली कम्स, लेकिन जब असली में खतरा आएगा तो खतरा तो बता के नहीं आता है ना। देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टास्क। तो थोड़ी ना मैं जाऊंगा अपने दांत घिसने के लिए कि भाई तीखे करके आ जाता हूं, है ना, तब थोड़ी ना जाऊंगा। सो माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन। उस समय पर मेरे वेपन्स जो हैं एकदम तैयार होने चाहिए अटैक करने के लिए। इफ आई एम नॉट रेडी, अगर मैं रेडी नहीं रहूंगा, आई विल हैव टू सफर, तो मुझे भुगतना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये कहानी हमको क्या सिखाती है कि हमें हमेशा फ्यूचर के प्रॉब्लम, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, राइट, द मोर यू डू हार्ड वर्क और द मोर यू डू होमवर्क, द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। ये सिंपल सी बात है कि जितना आप प्रैक्टिस पहले कर लोगे उतना कम भाई युद्ध में आपकी क्या होगी, हार होगी, है ना, उतना कम आपको प्रॉब्लम होगा। सो दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। हमेशा हर एक चीज के लिए ना तैयार रहना चाहिए। डू नॉट लिव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट टाइम। हम हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, कल पे छोड़ देते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, आज नहीं परसों, ऐसे करते करते हम बहुत देर कर देते हैं। हमें हमेशा हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो इससे हमें ये समझने को मिलता है। चलो आ जाओ। हाँ, लिसन टू दी स्टोरी केयरफुली। As you listen, take only those words that appear in the story. अभी स्टोरी को ध्यान से सुनना है और हमें उन वर्ड्स पे टिक करना है जो हमने स्टोरी में देखे हैं। जैसे वाइल्ड वर्ड था क्या, यस। और था या बोर था, बोर था। ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स में कौन सा था, फॉक्स था। डाक और बाक में कौन सा था, बाक था। गन और फन में कौन सा था, फन था। फन था क्या, to use them, I am not ready, I have to suffer। बेटा बताओ क्या फन वर्ड था क्या, देखते हैं। हाँ, वो उसका मजाक उड़ाने लगी था ना। सौ वर्ड तो था। हाँ चलो ठीक है। प्लीज और टीज बताओ, टीज करने लगी। टॉक और वॉक, वॉक। पे और डे, डे। वर्ड और वर्क, वर्क। हार्ड और कार्ड, हार्ड। वोंट और वांट, वांट। वोंट, वांट। कौन सा था, चांस और डांस। ये दोनों आप करना, ठीक है। फाइंड द लेबल एंड फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज 7। फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन 7। वाइल्ड बोर कौन सा है, टस्क कौन सा है और ट्री ट्रंक कौन सा है। चलो चलो देखते हैं कहां पर है, ये रहा। तो इसमें ये तो है हमारा वाइल्ड बोर, राइट। ये है हमारा ट्री ट्रंक, राइट। और ये है हमारी फॉक्स। यस, वेरी नाइस। ये देखो बाहर हमारे डॉग्स एकदम मस्त, सोने का टाइम हो गया मुझे लगता है इनका, है ना। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इजी है। लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। मतलब आपको लिखना नहीं है इसका आंसर, ओरली वन वर्ड में या फ्रेज में आंसर करना है। चलो फिर ओरली आंसर करेंगे। One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. What was the boar doing? बोर जो है वो क्या कर रहा था, sharpening his tusk, राइट। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं बोलकर। बताइए क्या कर रहा था, बोलिए। sharpening his tusks, अपने दांतों को तीखा कर रहा था, शार्प कर रहा था। He was doing it carefully. How was he doing it? कैसे कर रहा था वो उस चीज को, carefully कर रहा था। There lived a fox in the same forest. वहां पर एक fox रहती थी। Who lived in the same forest? Fox. When the fox saw the wild boar, he decided to tease him.
जब उसने उसको देखा तो उसने सोचा मैं इसको टीज करूंगी. Who saw the wild boar? Fox. What did he decided to do? Tease. But the boar did not pay attention to him. लेकिन जो बोर था उसने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. Did the boar pay any attention to him? No. नहीं दिया. ठीक है, चलो अगला सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए एंड बी विद रेफरेंस टू द स्टोरी. चलो, लुक फॉर, मेक फन ऑफ, अदर एनिमल्स, लुक फॉर अ चांस. क्या ढूंढती रहती थी वो? अ चांस. हमेशा एक चांस ढूंढती रहती थी. मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाती थी किसका? अदर एनिमल्स. शार्प कर रहा था वो अपने टास्क्स. पे अटेंशन टू दी फॉक्स. उसने फॉक्स पर कोई ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया. राइट, चलिए ओके. अभी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? हमको स्पीकर गेस करना है. आप सब कर पाएंगे क्या? सारे प्यारे प्यारे बच्चे कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे. देखो, The following speeches show up the nature of the speaker. ये जो भी नीचे लिखा हुआ है ना, ये हमें ना स्पीकर का, जिसने भी ये बात कही है ना, उसका नेचर बताता है. Guess the speaker, the wild boar or the fox. अब हमको ना स्पीकर गेस करना है कि कौन सी बात किसने कही. ठीक है, देखो. I have invited some friends for a party this evening. I must tidy up the house before 4 p.m. अब देखो, मैंने ना कुछ फ्रेंड्स को पार्टी के लिए बुलाया है आज शाम को. मुझे अपना कमरा साफ कर लेना चाहिए 4 बजे से पहले. किसने कहा होगा? ये किसका नेचर था? कौन था जो पहले से हर एक चीज के लिए प्रिपेयर था? कौन रहता था हर एक चीज के लिए प्रिपेयर? वेरी गुड, वाइल्ड बोर. क्योंकि वो पहले ही हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहता था. I have to catch 7 a.m. train tomorrow. I need to pack my bag tonight. मुझे 7 बजे सुबह ट्रेन पकड़नी है. मैं अभी अपना बैग पैक कर लेती हूं. बिल्कुल, वो पहले से ही जो प्रिपेयर रह रहा है वो है वाइल्ड बोर. These ants are so stupid. All the time they are busy collecting food. ये सारी चींटियां बेवकूफ है, सारा टाइम खाना कलेक्ट करती रहती है. क्यों करती हैं वो? ताकि कभी बाद में प्रॉब्लम आए तो उनको खाना, क्योंकि चींटियां बेचारी हमेशा अपना खाना स्टॉक करके रखती है ताकि ठंड आए, कोई और मौसम आए, छुपना पड़ जाए तो वो वहां पर उस खाने को खा सके. तो उनका मजाक उड़ा रही है वो. तो ये बात फॉक्स ने कही होगी, है ना? सिस्टर, थैंक यू फॉर द लड्डूज. नाउ गिव मी अ हैमर सो दैट आई कैन ब्रेक देम. ये भी फॉक्स ही बोल सकती है. राइट, यस. चलिए, अब आपके लिए ये होमवर्क है. ये तो आप सबको खुद करना होगा. ठीक है, क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस. लर्न द फॉलोइंग इडियम्स अबाउट एनिमल्स. देखो, एज स्लाई एज अ फॉक्स. स्लाई एज अ मतलब चंट, चालाक, लोमड़ी के जैसा चालाक. एज क्वाइट एज अ माउस. चूहे जैसा शांत, कहीं से भी निकल जाता है पता भी नहीं चलता, पीछे से चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा अगर आपने नहीं देखा है तो. चुपचाप. एज ब्रेव एज अ लायन. लायन जैसा ब्रेव. एज बिजी एज अ बी. एज स्लो एज अ स्नेल. एज प्राउड एज अ पिकॉक. ये सब सुने हैं तो इनको आप याद जरूर कर लेना. ठीक है, यस. फाइंड एटलीस्ट 3 suitable objects for the following action words. हमको ना क्या करना है? देखो, एक एक्टिविटी ऐसा है कि हमको 3 suitable objects ढूंढने हैं. ठीक है, फॉर द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स. जैसे कि शार्पन. शार्पन के लिए हम देख सकते हैं नाइफ. ठीक है, शार्पन के लिए हम लिख सकते हैं नाइफ. और पेंसिल भी हम शार्पन कर सकते हैं, है ना? और सिजर्स. वेरी गुड, यस. कहां गया सिजर्स?
कहाँ है सिजर्स? इसमें तो नहीं दिया हुआ है सिजर्स, बट आप कर सकते हैं। अयो, अभी राइट लिख क्या सकते हैं आप? राइट नॉवेल, स्टोरी, ऐसे, कुछ भी लिख सकते हो आप। राइट डेकोरेट, कुछ भी डेकोरेट कर सकते हो। होम, राइट कार, वॉल, पेंट कर सकते हो आप। होम पेंट कर सकते हो, वॉल पेंट कर सकते हो, पेंटिंग, पिक्चर पेंट कर सकते हो। तो ऐसे आपको ना कोई 3 सूटेबल ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं हर एक एक्शन वर्ब के। अब आप ढूंढ सकते हैं, है ना? अब आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं, बाकी आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और अब हम अपनी आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, चलो अब आपसे मिलेंगे हम कल की क्लास में। लेकिन मैं आपके लिए एक बात बता दूं, 5th to 8th वाले जो बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा फ्री बैच है जिसका नाम है वॉरियर बैच। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। आप अपने मम्मी पापा को बताना, ये बैच वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आपको बस वेदांतु का ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आप ये बैच का लिंक डाउनलोड करके, मतलब वहां पे से आप ये बैच ज्वाइन कर लेना जो बिल्कुल फ्री है। और आप इजीली क्या कर सकते हो, फिर फ्री क्लासेस वहां पर देख सकते हो। ठीक है, आप वहां पर, यस बेटा, आप सब बच्चे वहां पर आराम से फ्री क्लासेस जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। हाँ ओके डन, वॉरियर बैच है। उसके बाद अगर आपने अभी तक, ये एक टेस्ट है, क्या नाम है इस टेस्ट का? मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट नाम है इसका। आप सब बच्चे, सबकी सब बच्चे क्या करेंगे? हाँ, आप सब बच्चे इस टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। क्यों ये टेस्ट जरूरी है आप लोगों के लिए, मैं क्लियरली सबको ये बात बताना चाहती हूं कि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है ये 100% तक का स्कॉलरशिप आपको देता है। कितने परसेंट तक का? 100% तक का स्कॉलरशिप आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है। मतलब वेदांतु के कोर्सेज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आप 150 लाइक 150 करोड़ की अलग से भी स्कॉलरशिप पा सकते हो। उसके बाद आप 2.5 लाख जो बच्चे हैं जो टेस्ट देते हैं उसमें अपना रैंक पता कर सकते हो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आपका रैंक क्या है। और लास्ट आप 2 करोड़ तक के कैश प्राइज और रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। तो अपने मॉम डैड को बोलो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th अक्टूबर को आप सब ये टेस्ट देने ऑफलाइन सेंटर्स पे जाओ और मस्त मस्त, किसी को लैपटॉप मिलता है, किसी को मोबाइल फोन मिलता है अगर आप टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हो तो। ठीक है, तो मैं चाहती हूं आप सब ये टेस्ट जरूर दें। ओके एवरीवन, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।